हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सेल ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, रिटेस्ट ट्रेडिंग। इनके तीनों के बारे में हम मेजरली इसमें देखेंगे और चार्ट में भी हम जाके हम देखेंगे। ओके, बिगनर्स टू एडवांस कोर्स में आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो ब्रेकआउट के बारे में, तो आप प्लीज़ इससे पहले वीडियो को नहीं देखिए हो तो आप जाके उनको देखिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ बीच में आके मेरा वीडियो ना देखे तो अच्छी बात है। नीचे से ही वीडियो देखते हुए हो जाइए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो को अच्छे से समझने में आप अच्छे से वीडियो को समझ सकते हो। क्या फर्स्ट वन इज एंट्री कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा। ओके, देखिए और इससे पहले बहुत बार समझा चुका हूँ एंट्री कैसे करना है। इस बार भी वही तरीका है, मेरा तरीका सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो है ना, ये ब्रेकआउट होने से पहले ब्रेकआउट हो, यहाँ पे आप एंट्री लिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है यहाँ पे लगा सकते हो, टारगेट जो है यहाँ पे रख सकते हो। ओके, बेसिक सा पता होगा। ओके, अब आप समझ चुके हो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब समझाऊंगा ओवरऑल कैसा, अब पूरा थोड़ा ऐसा ही थोड़े मिलेगा मार्केट को। ओके, अब यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ करना है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। आप यहाँ पे आप डिसाइड कर लिए, यहाँ पे मुझे एंट्री करना है। लेवल्स आपका यही होगा, लेवल आपका यही होगा। अलर्ट आपका यहाँ रह सकता है, अलर्ट आपका यहाँ रह सकता है इसके आसपास। यहाँ पे आते ही आप अलर्ट लगा दो, और नेक्स्ट जो है मार्केट आप यहाँ थोड़ी ना कर दोगे, यहाँ थोड़ी ना खरीदोगे, है ना। आपको एंट्री जो है ऐसी जगह चुनना है जहाँ पे ब्रेकआउट होते चांसेस, आपका ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो। ऐसा थोड़ी ना ऐसा ऊपर जाके फिर से नीचे, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप अलर्ट रख दो, उससे पहले 10 पॉइंट नीचे अलर्ट रख दो। आपका टारगेट जब भी यहाँ पे आप अलर्ट रख दे, और जब इसको हिट कर देगा, अलर्ट को हिट कर देगा, तब आप इस ट्रेड में आ जाओ। इस ट्रेड में आने के बाद यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट हो रहे तक वेट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा ब्रेकआउट हो गया, फिर थोड़ा सपोर्ट लिया, यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे आप क्या कीजिए, बाय कर सकते हो। ओके, एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अब स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे जो अलर्ट लगाया होता है, आपने अलर्ट लगाया होगा ना, उसके आसपास ही देखो, उसके आसपास ही। या आप ब्रेकआउट करने के बाद कुछ पैटर्न्स बनाए हुए, कुछ कैंडल बनाया हुआ, कुछ बड़ा कैंडल बनाया हुआ, यहाँ थोड़ा साइडवेज गया होगा, यहाँ पे कुछ बड़ा कैंडल बनाया हुआ, उसके नीचे 10 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो तो बैंक निफ्टी में हो तो 10 पॉइंट्स, और निफ्टी में है, निफ्टी 50 स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 पॉइंट्स चलेगा, और स्टॉक मार्केट को तो
आप देख सकते हो, मगर थोड़ा गैप रहना चाहिए। कैंडल को नीचे स्टॉप लॉस रखते हो थोड़ा गैप रहना चाहिए, इतना गैप रहना चाहिए, बस उतना ही। उतना गैप रख के आप टारगेट को ये स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट जो है आप वहाँ पे चुनो जहाँ पे वो थोड़ा सा साइडवेज बताया होगा, कुछ तोड़ने की कोशिश किया होगा पहले, और राउंड फिगर रहना चाहिए। 31,000 का यहाँ पे दिख रहा है ना कॉल, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 31,000 का दिख रहा है ना, यहाँ पे रख सकते हो। ऐसा राउंड फिगर भी रहना चाहिए तो आपको इजी होगा एग्जिट करने के लिए। आप यहाँ पे अब 32,000 ऐसा है ना, यहाँ पे नंबर्स 32,000 यहाँ पे इसके बीच में दिख रहा है, मैं निकल जाऊंगा 31,000 पे, ऐसा रहना चाहिए। अब टारगेट रख लिए, अब एंट्री भी मिल चुकी है, टारगेट भी मिल चुका है, स्टॉप लॉस भी रख चुका है। वो स्लो एंड स्टेडली ऊपर जाएगा, हिट कर देगा तो आप निकल जाओगे, इतना ही। आप ट्रेड करने से पहले इन सभी चीज़ों को आपको पहले मालूम रहना चाहिए। आप कहाँ निकलना है, आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब आप पहले ही भाप लेना चाहिए, या तो आप पहले से ही आपको पता रहना चाहिए। ओके, आप इसको नोट में लिख लीजिए। नोट बना रहे हो ना मेरा, कुछ एक नोट, क्या ऐसे ही सुन रहे हो? ऐसे सुनना है तो वीडियो ना देखिए तो अच्छी बात है, ऐसे ही सुनना है और कुछ भी लिखना नहीं है तो आप मेरे वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। आपको लिखना है, कुछ आगे बढ़ना है तो ही मेरे वीडियो को देखिए। ओके, 3 ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, ब्रेकआउट के बारे में बोलूँगा, रीटेस्ट के बारे में बोलूँगा, रीटेस्ट के बारे में और रिवर्सल के बारे में बोलूँगा। ओके, इन तीनों के बारे में मैं समझाऊंगा। ओके, और चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा। ओके, आप नोट कर लीजिए तीनों को और ऐसे ऐसे बोलते जाऊंगा, ऐसा ऐसा लिखते भी जाइए। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन इज, ये डाउन है, आपको देखते समझ में आ रहा होगा। ये अप है, ये भी अप है, ये भी अप है। ओके, यहाँ पे देखिए पहले ऊपर से आया, नीचे से आके नीचे तोड़ा। जब भी ब्रेकआउट होता है तब इतना ध्यान रखे, ऐसे सीधे से जो तोड़ता है ना वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो फिर से गिर जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन इज रिवर्सल आया। जब भी नीचे आता है तो ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, फिर बाद में तोड़ता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ऐसे ही तोड़ देगा, इसके ऐसा तोड़ देगा जाते तब, ऐसे ही आया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे तोड़ दिया तो उसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट, वो नीचे जरूर आ जाएगा, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे जाता है। ये ज़्यादातर ये कब होता है पता है? ऑपरेटर्स करते हैं ऐसा, जल्दी तोड़ दिया, एक साथ तोड़ दिया, ब्रेकआउट करने के बाद सीधा ऊपर चला गया। ऐसा किए तो आप समझ जाओगे ये ऑपरेटर का गेम है। कुछ बड़ा मूव आया, कुछ रिजल्ट आया, ऐसे टाइम पे ऐसा करता है। ओके, ज़्यादातर आपको ऐसा मिलता भी नहीं है। ओके, मिल सकता है मगर बोल नहीं सकते, मार्केट हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। ओके, यहाँ पे भी वही है, नीचे आया, नीचे थोड़ा सस्टेन किया, फिर से ऊपर थोड़ा, ये ऊपर से नीचे आया था। अब ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ये ज़्यादातर साइडवेज ज़्यादा दिखता है ना। जब भी देखिए, जब मार्केट ब्रेकआउट करता है
तो यहाँ पे 2 बार तोड़ा है और ऊपर गया है, यहाँ पे सिंगल बार। ऐसा कम होता है, ऐसे ज़्यादा होता है, ये भी ज़्यादा होता है ना। ये देखिए, ये फर्स्ट बार आया, टच किया है, फिर से नीचे है, फिर टच किया है, ये ज़्यादातर नीचे चला जाता है। ये फिर से आके यहाँ पे तोड़ा है ना। ये भी आपको दिख सकता है मार्केट में, एंड ये आपको ज़्यादातर दिखने मिलेगा। ये फर्स्ट बार, ये सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8 है ना। 4 बार ऊपर किया है, 4 बार नीचे है ना। आप देखिए, फर्स्ट बार टच किया, थोड़ा वीक हुआ, फिर दूसरी बार टच किया, थोड़ा वीक हुआ, फिर तीसरी बार और थोड़ा वीक हुआ, और लास्ट जो टच किया तो पूरा वीक ही हो छुड़ा था। नेक्स्ट बार तोड़ा तो निकल जाएंगे। कई को ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है बोले तो, ऐसा क्यों होता है पता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बार टच करते हैं, यहाँ पे जो सपोर्टर्स रहते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, फिर से आके टच करता है, फिर से डर जाके थोड़ा निकल जाते, यहाँ पे थोड़ा निकल जाते, यहाँ पे थोड़ा निकल जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा निकल जाएंगे, यहाँ से फिर से टच करके फिर से नीचे आके फिर से ऊपर तोड़ता है, तब डर के निकल ही जाएंगे। यहाँ पे जो सपोर्ट कि उनको डर लगता है, यहाँ पे 2 3 4 बार टच कर चुका है, अगली बार ये तोड़ेगा जरूर, है ना। ओके, अब चार्ट में देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए वही सिचुएशन है, नीचे आप देखिए ब्रेकआउट के बारे में। पहली बार आके टच किया है, फिर से टच किया है, फिर से टच किया है, 1 2 3, ये 4 बार, 4 बार टच किया है ना। फोर्थ यहाँ पे ही 4 बार टच कर चुका है, और यहाँ पे 5वीं बार टच कर चुका है। जितनी बार ये आके तोड़ने की कोशिश करेगा उतनी बार वीक होता जाएगा, फिर से आके यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे आके ब्रेकआउट हो चुका। ये तो डे क्लोज हुआ है, नहीं तो ये और नीचे गया था, है ना। डे क्लोज नहीं हुआ होता तो और भी नीचे जा सकता था, है ना। यहाँ पे देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ऊपर जाते तब स्लोली गया, थोड़ा नीचे आया, फिर स्लोली गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर स्लोली गया, और नीचे आते तब देखिए ये यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट किया है, यहाँ फिर से ब्रेकआउट किया है उसने, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर तेजी से नीचे आया। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स आने का, ये फिर से नीचे टूट चुका है, तेजी से टूटा है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी ब्रेकआउट हो तो ज़्यादातर सब ये टेस्ट कर चुका होगा, टेस्ट किया होगा, तो आपको ब्रेकआउट अच्छी मिलेगी। आपको सिंगल ऐसे ही जाते ही आपको ऐसा ब्रेकआउट मिले और रिटेस्ट देके ऐसा नीचे चला जाए, ऐसा चला जाए तो आपको उतना ये नहीं मिलेगा, मीन्स उतना प्रॉफिट भी मिलेगा और उतना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। ओके, ब्रेकआउट कब होगा है, ये ऊपर जाते तब ऐसा एक साथ नहीं तोड़ता है, थोड़ा साइडवेज बिताया होना चाहिए मार्केट को। क्योंकि ऐसा साइडवेज क्यों बिताना चाहिए, देखिए यहाँ पे तोड़ा, फिर से तोड़ने आया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज बिताया तोड़ने आने के लिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर साइडवेज बिताया ना, यही बोलते हैं साइडवेज। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट तोड़ने की कोशिश किया ना, वीक कर रहा है मार्केट को वीक कर रहा है, ये समझो। कोई भी नहीं सिखाएगा तुमको इसके बारे में,
आप कौन से भी 3,000 पे कोर्स कर लो, वहाँ पे तुमको ये नहीं सिखाया जाएगा। इसके बारे में सीख के देखो, जाके देखो। 3,000 रुपये आप दोगे तो भी आपको ये नहीं सिखाएगा, आपको अलग ही सिखाएगा वो। आपको सिर्फ मेंटेलिटी के बारे में बोल के कोर्स ख़त्म कर देगा और भेज देगा रिटर्न। ओके, ब्रेकआउट के बारे में आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट वन इज टेस्ट के बारे में पता चलेगा ना आपको। ऐसा सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा रिटेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे कर आया है तो नेक्स्ट आपको जब ऐसे बड़े बड़े कैंडल दिखे तो आपको सेल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तोड़ने की कोशिश किया, अगर यहाँ पे तोड़ नहीं पाया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दी, यहाँ पे तोड़ दिया। ये भी तोड़ने के लिए ही आया था यहाँ पे, मगर यहाँ पे फर्स्ट बार था इसलिए नहीं तोड़ पाया। यहाँ सेकेंड बार था जो पावर से है, यहाँ पे भी नहीं तोड़ा। सेकेंड वन इज रिटेस्ट ट्रेडिंग। रिटेस्ट ट्रेडिंग जो है ये ज़्यादातर आपको देखने नहीं मिलेगा मार्केट में। रिटेस्ट ट्रेडिंग आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा नहीं, और देखने मिला तो भी ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। ऐसा ये थोड़ा कुछ नीचे भी चला गया होगा, जहाँ पे ब्रेकआउट ये कंपैरिजन में रहता है ना, जो पहले के सपोर्ट के हिसाब से रहता है। रिटेस्ट कहाँ पे किया, ब्रेकआउट कहाँ पे किया, ब्रेकआउट रिटेस्ट कहाँ पे कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। यहाँ पे देखिए, सिंपली सबको समझा देता हूँ। यहाँ पे रहा, यहाँ पे एंट्री है आपकी, समझ लो। यहाँ पे एंट्री है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे तोड़ के फिर से रिटेस्ट के लिए आएगा। ये नीचे तक आ सकता है कि 1-2 बार, या फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, ये भी पता नहीं रहता। ये फिर से ऊपर जाएगा, ये भी नहीं पता होता है। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के भी नीचे आ सकता है ना। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के भी आ सकता है, या तो फिर यहाँ से ऐसा नीचे आके फिर से थोड़ा ऊपर चला जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये ज़्यादातर आपको दिखने नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर से यहाँ पे रिटर्न ब्रेकआउट भी कर सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर गया तो अच्छी बात है, ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो बहुत बढ़िया होगा, ऊपर जाके बढ़िया होगा। वो कुछ फ्लैग जैसा बन जाएगा, पता है, फ्लैग जैसा। नीचे आया, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट किया है ना, कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया। ये फ्लैग बना दिया है, फ्लैग बोलते हैं ऐसा बनाते हुए। इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना सकता है, ऐसे बना के ऊपर जा सकता है ना। इसे ही कहते हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग, है ना। इसके ऊपर ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि ये टेस्ट करते ही आपको एंट्री कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है आपको एंट्री, यहाँ पे इस हाई को तोड़ते ही आपको एंट्री करना है। क्योंकि ये यहाँ पे आके फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, ये यहाँ पे आके फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, ये यहाँ पे आके डब्ल्यू पैटर्न बना ऐसा करके फिर से कंसोलिडेट में जा भी सकता है। आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर से ब्रेकआउट की इंतज़ार करो। या फिर यहाँ पे आपको ज़्यादातर ये बोलेंगे ट्रेडर्स कि यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे रिटेस्ट होती है, यहाँ पे आप ये एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। ये फिर से ऊपर चला जाएगा। ये आपको थोड़ी ना सभी ट्रेड में मिलेगा। कहीं भी एक ट्रेड दिखा तो आप मैं ऐसा करना चाहिए था ये सोचोगे,
मगर ज़्यादातर ट्रेड आपके लॉस में चले जाएंगे। 10 ट्रेड आपके लॉस में गए, 1 ट्रेड फायदे में गया, तो क्या फ़ायदा उसमें, क्या फ़ायदेगा? ऐसा नहीं मिलता है आपको, ऐसा नहीं मिलता है आपको, ऐसा भी नहीं मिलता है। अब जाके देख सकते हो चार्ट्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में अब जाके देख सकते हो। ऐसा होता है मगर रेयर होता है, मगर कम। आपको ये मिला तो भी रिटेस्ट ट्रेडिंग, आपको मिला तो मालूम भी नहीं पड़ेगा ये रिटेस्ट ट्रेडिंग है, ऐसा हो जाता है। आप देखिए, आप एंट्री करना चाहते हो इसमें तो आप इसका वेट कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। और अब पहले से ही ऊपर जा रहा है। ओके, ये पहला स्टेज हो। अब मैं समझा देता हूँ ओके तुमको। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, है ना। अब यहाँ पे ये भी सिचुएशन रहेगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। टारगेट ये रखा आपने, स्टॉप लॉस ये रखा और एग्जिट ये रखा, है ना। एंट्री यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के समझो। यहाँ पे आप एंट्री लिए तो उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे एंट्री लिए तब नीचे आपको बॉटम रहेगा, यहाँ पे एंट्री लिए उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और इस कैंडल के आस, इस कैंडल में आप एंट्री किए और आपको टारगेट जो है बड़ा रहना चाहिए, 1:2 एंड 1:3 से ज़्यादा रहना चाहिए जब भी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ट्रेंड में मिल सकता है, डाउन ट्रेंड में ज़्यादा मिल सकता है। डाउन ट्रेंड में क्लियर कट मिल जाए तो आपको। ओके, यहाँ पे कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख दिए तो आपका चांसेस रहेगा, आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पे और हाफ क्वांटिटी ऐड करने के। यहाँ पे ब्रेकआउट फिर से कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, है ना। मैं लेवल से जो बताया ना, ये इसको देखिए, यहाँ पे आप एंट्री के, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए और ये ब्रेकआउट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर जाते हुए ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे और 50 क्वांटिटी और ऐड कीजिए, और ऐड कीजिए यहाँ पे फिर से ऐड कीजिए क्वांटिटीज यहाँ पे, और आपका जो हुआ यहाँ से और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा कम कीजिए, यहाँ पे नीचे चला गया, ये फिर से गया, यहाँ से फिर से नीचे आने लगा तो आपका आधा प्रॉफिट हो चुका है, आप निकल सकते हैं। यहाँ पे काम पे भी आप आधा में निकल जा सकते हो। और यहाँ से आपका नीचे आ गया तो उतना लॉस ज़्यादा नहीं होगा। और यही ट्रेड आप यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, मैं आधा ले चुका हूँ, पछतावा नहीं रहेगा। आपको आधा ले चुके हूँ और यहाँ पे आधा ले लिया और नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट टच होती है, आप दोनों के साथ निकल जा सकते हो। ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। क्या ओके, यहाँ पे रिटेस्ट ट्रेडिंग पे, और दोनों में ऐसे ही होगा। जब भी ब्रेकआउट के ऊपर कुछ स्विंग को तोड़ना चाहता है तब आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी लिए, यहाँ पे फुल क्वांटिटी ले छोड़े और ऊपर चला जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे आपको लेना है, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपको लेना है तो हाफ क्वांटिटी ले लिए, आपको तसल्ली भी हो जाएगी और ऊपर भी चला जाएगा। और कहाँ भी आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिखा, आपके टारगेट से पहले आपको सपोर्ट दिखा, यहाँ से ये रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी निकालो, फिर से निकालो, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा ऐड करो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप बिगिनर हो, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी आप बुक कर लिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। आधा प्रॉफिट हो चुका है, आधा फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे गया। यहाँ पे एसल ट्रेल करते हुए जाओगे, वो हिट हो जाएगा,
यहाँ पे आधा बुक कर लिए थे, यहाँ पे आधा जो बचा होगा वो होता, यहाँ पे जो आधा बचा होगा वो सब मिला के आपका टारगेट आपको जितना मिल सकता है उससे थोड़ा 1:1 या 1:2 इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब चार्ट के अंदर देखेंगे, आपको कैसे ट्रेड करना है आपको समझा चुका हूँ, और रियल चार्ट में देखेंगे कैसे आएगा चार्ट। और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं चार्ट के अंदर। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से डबल पैटर्न बनाते ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, मीन्स ये फ्लैग जैसा बना है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ये फ्लैग बना है या ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ब्रेकआउट हुआ है। ओके, रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चला गया। ओके, आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा जैसे मैं डायग्राम में दिखा चुका हूँ आपको, ऐसे आते ही आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा। आपको और डायग्राम्स में आपको दिखा चुका हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे आते ही फिर से ऐसा ऐसा होता हुआ भी दिखेगा, ऐसा भी दिखा चुका हूँ मैं डायग्राम, है ना। रिटेस्ट जो है थोड़ा कंसोलिडेट किया तो अच्छी बात है, आपको ब्रेकआउट के लिए आगे जो है क्लीन कैंडल बनेंगी, है ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल जो है बिग कैंडल बना तो वो ऊपर चला गया, है ना, है ना। आप यहाँ पे एंट्री, अब आपको एंट्री बताऊंगा, रियल में एंट्री बता देता हूँ ताकि आपको गुंजाइश ना रहे। ओके, आप एंट्री कहाँ पे कर सकते हो, आपको एंट्री कहाँ पे हो सकता है, आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, है ना, मगर ये निकल चुका है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। आप ये सोचोगे क्योंकि ये रियल में सपोर्ट रहने वाला एक ही है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप बनाया, है ना, और यहाँ पे राउंड फिगर भी था, यहाँ पे 400 राउंड फिगर है ना, राउंड फिगर है ना आपका 38,400 राउंड फिगर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,000, यहाँ पे 38,400 का यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं राउंड फिगर नंबर्स है ना। यहाँ पे देखिए, और आपको ऑप्शन चेन के बारे में पता होना चाहिए जब ट्रेड करते हो, आपको ऑप्शन चेन के बारे में पता होना चाहिए। आप कहाँ पे भी देख सकते हो, पावर ऑफ स्टॉक में आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन चेन के बारे में, आप एक वीडियो देख लीजिए ऑप्शन चेन के बारे में। ओआई अप ओआई और डाउन ओआई देख लीजिए प्लीज, आपको ओआई के बारे में प्लीज पता कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपको ओआई अच्छे से समझना चाहिए, आपको ओआई के बारे में पता रहना चाहिए ट्रेडिंग करते से पहले, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको पावर ऑफ स्टॉक में आपको मिल जाएगा ओआई के बारे में, क्योंकि बिना ओआई के आप ट्रेडिंग ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ओआई जब देखते हो तब आपको सपोर्ट जो है रियली में दिख जाता है, कहाँ पे ज़्यादा ओआई रहता है। अब ये 38,400 को 38,400 को कितना होगा, 1 लाख ओआई है समझ लो, 1 लाख ओआई है। ये इतना बड़ा हुआ है, आपको एक्सपायरी में दिखने मिलेगा, 1 लाख ओआई है समझ लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1 लाख ओआई समझ लो, है ना। और ट्रेंड से यहाँ पे 500 कहाँ पे 80,500 यहाँ पे होगा कुछ,
यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको हुआ है 30,000 हुआ है, समझ लो। नीचे से आ रहा हुआ है, यहाँ पे 30,000 है, ऊपर जाता हुआ है ज़्यादा है, ऐसा समझ लो। जब कहाँ पे ज़्यादा है, वो नंबर्स के ऊपर है। अब वो है नीचे 3400 के आसपास है और उसको ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर जा रहा है। अब ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर जा रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, और नीचे बायर्स ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे बायर्स जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, मिल रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे बायर्स जो है ज़्यादातर यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, ज़्यादातर यहाँ पे बायर्स ज़्यादा होते जाते हैं और सेलर्स कम होते जाते हैं, है ना। वो है के बारे में आप पता कर लीजिए। और नेक्स्ट जो ट्रेड कैसे करना है आपको ये समझा देता हूँ। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करके ऊपर गया, हो गया। यहाँ पे देखिए ट्रेड कैसे करना है, नीचे है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, है ना। आप OI देखिए, देखने के बाद जहाँ पे आप सपोर्ट दिखता है वहाँ पे आप एक लाइन खींच लिए और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होगा, उस लाइन के साथ आपको ब्रेकआउट होगा। होने के बाद ये नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, हाँ, यहाँ पे थोड़ा डीप कैंडल बनाया ना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये ग्रीन कैंडल को आप टारगेट ले सकते हो, यहाँ पे आप बाय करो। यहाँ पे आप बाय करना चाहते हो, नीचे बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे आप इस ब्रेकआउट पे आप बाय करना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, या ये इस कैंडल के नीचे से रख सकते हो। अगर ज़्यादातर हम यहाँ पे रखते हैं, आप यहाँ पे बाय किए तो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, अच्छी बात है। मगर ये फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे आप कॉन्फर्मेशन हो जाता है और ऊपर चला भी गया मार्केट। यहाँ पे नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दे, यहाँ पे आप बाय किए तो आपका जो टारगेट रहेगा लिए और निकल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे बनेगा आपका टारगेट, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, 10 पॉइंट्स नीचे ही निकल जाओ। यहाँ पे बना आपका टारगेट 10 पॉइंट्स नीचे ही। आप पहले की आप देख सकते हो 10 पॉइंट्स नीचे ही बोलता हूँ मैं ज़्यादातर, टारगेट से 10 पॉइंट्स नीचे ही। अब यहाँ पे आप निकल जाओगे, ओके। आपको टारगेट के नीचे 10 पॉइंट्स नीचे आप नीचे टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ऐसा ही आप कीजिए, ओके। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में। रिवर्सल तो यहाँ पे यार यही है, फर्स्ट गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर नहीं पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया वही ट्रेंड के साथ। थर्ड वन इज रिवर्सल ट्रेडिंग, ओके। रिवर्सल ट्रेडिंग फर्स्ट वन ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये ज़्यादातर पूरे दिन में दिख जाता है आपको, है ना। पूरा डे का ट्रेड भी हो सकता है, ये डे का ट्रेड भी हो सकता है, ये डे का ट्रेड भी हो सकता है। पर डे का ट्रेड में आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन हुआ, डी ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे लो लगा के फिर से ऊपर जाता है ना। यहाँ पे कुछ यानी कि ऐसा बना के नीचे चला आता, यानी का तो पूरा यम का तो पूरा यम बनाता नहीं है, मगर यहाँ पे यम के जैसा बना के फिर से नीचे आ जाता है, ओके।
यहाँ पे देखिए रिटेस्ट ट्रेडिंग को डबल बार टच किया है, जब डबल बार टच करता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। जब डबल बार टच करता है तब नीचे आ जाता है ट्रेड। जब भी आप इतना ध्यान रखो कि वीक नहीं होता, जल्दी वीक नहीं होता ना, इसलिए वो नीचे चला आ जाता है ना। और ये डब्ल्यू फॉर्मेट में बन जाता है और ज़्यादातर इसके ऊपर ट्रेडर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दिखा सकता हूँ। बैंक निफ्टी में आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो। नेक्स्ट आपको ब्रेकआउट में भी सिखाया था, उसमें भी आप देख चुके हो। एम फॉर्मेट बनाया था और नीचे डब्ल्यू फॉर्मेट भी बनाया था, है ना, बनाया था कि नहीं। ज़्यादातर आपको देखने मिल सकता है ऐसा। ओके, रिवर्सल जब कैसे हो सकता है? रिवर्सल हो सकता है तगड़ा सपोर्ट के पास। यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट रहना चाहिए, बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे उठाए रहते हैं लोग। वहाँ पे 1 लाख वाई बैठे हो गए या 1 लाख वाई जो है ना नीचे डब्ल्यू एम फॉर्मेट है तो 1 लाख यहाँ पे नीचे तो बैठा होना चाहिए, ऊपर तो बैठा रहना चाहिए। डब्ल्यू जब नीचे तरफ बन रहा है तो नीचे से बाइंग की तरफ 1 लाख है समझ लो, और ऊपर से बन रहा है तो ऊपर से सेलिंग की तरफ 1 लाख वो है समझ लो। क्योंकि ज़्यादातर ये 1 लाख ये वो जो है ना वो आपको कब मिलेगा पता है? आपको जो है ना 1 लाख वो जो है ना आपको मिलेगा एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन मिलेगा। 1 लाख वो है आपको एक्सपायरी के दिन मिलेगा, तब आपको सभी 1 लाख के 50,000 के ऊपर वो रहेगा, नीचे भी उतना ही रहेगा, ऊपर भी उतना रहेगा। बहुत तगड़ा मार्केट रहेगा तब। देखिए अब कैसे बनता है ये समझ चुका। आप ट्रेड कैसे करोगे, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे आपको ट्रेड लेना नहीं है भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर सकता है। यहाँ पे नीचे आने की वेट करो थोड़ा सा। और ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं पता है इसमें ट्रेड? यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ से आने के बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर गया ना तो आपको यहाँ पे करता हुआ दिख ही जाएगा। यहाँ पे कुछ उठा हुआ, यहाँ पे ये स्विंग, यहाँ पे इस स्विंग पे आपको ट्रेड मिल सकता है। इसके अंदर रिवर्सल के अंदर एम या डब्ल्यू के पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्विंग के नीचे आपको ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तब वो ये ब्रेकआउट काम करेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसा समझ लो। यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया जाता है, ये समझ सकते हो आप, इजी होगा आपको समझ में। यहाँ पे ये स्विंग के साथ ये ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे से नीचे चला जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। ओके, अब जो है यहाँ पे ट्रेड ना, यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ये जो गया ना इसका हाफ यहाँ पे बनेगा, है ना, यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे इस हाफ को तोड़ते ही आप नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हो। और ये डब्ल्यू फॉर्मेट बना रहा है तो आप नीचे आराम से नीचे चला जाएगा। डब्ल्यू फॉर्मेट नहीं बना रहा है तो आप यहाँ पे निकल जा सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू फॉर्मेट बना रहा है तो आधा रखो, यहाँ पे आधा बाय कर लो, और आपको शक है तो आधा बाय करो, नहीं तो आप पूरा बाय कर सकते हो। यहाँ पे आधा बाय कर ले, इस ब्रेकआउट पे पूरी क्वांटिटी ऐड कर ले और नीचे चला गया तो पार्टी। ओके, मार्केट के में देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए एक ही दिन में रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे देखिए एक ही दिन में रिवर्सल हुआ है ना, डब्ल्यू फॉर्मेट बनाया है ना। यहाँ पे पहले आया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया,
रीटेस्ट करने किया है, फिर रिवर्सल हो गया, ऊपर चला गया। ओके, समझ में आ गया ना। यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना है, और आपको दिखाऊं, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है ना, यहाँ पे बना है मगर वर्क नहीं किया है। देख लेना, यहाँ पे 1 2 3 डब्लू पैटर्न नहीं है ना। यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाना ऐसा करता है। आप क्या करना है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकते हो, ये बोला था आपको। यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया ना, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। क्या इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ पे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ये ब्रेकआउट होती और ऊपर चला जाएगा, आप यहाँ से ऊपर से आप बाय कर सकते हो, और ज़्यादा क्वांटिटी आपको ये टारगेट मिल सकता है। रिवर्सल ऐसे ही काम करता है। रिवर्सल क्या और भी पैटर्न हो सकते हैं, ऐसा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिवर्सल मीन्स यहाँ से पहले सपोर्ट लेके फिर से नीचे आ गया होगा, ऐसा ब्रेकआउट करने तो गया, नीचे आ गया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने तो आया मगर ऊपर चला गया। ऐसे ही रिवर्सल ऐसे काम करता है। ओके फ्रेंड्स, बाय। आप पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो, और सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।